नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 4 नदियाँ दी हुई हैं और 4 उनकी उपनदियाँ दी हुई हैं। जो गलत ऑप्शन है उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। लूनी नदी, जिसकी उपनदी जोजड़ी नदी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बनास की मेना बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल की पार्वती, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन माही की बाणगंगा उपनदी नहीं है, क्योंकि माही और बाणगंगा दोनों ही अलग नदियां हैं। तो इस ऑप्शन को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। बिल्कुल हम आपको बता दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें राजस्थान में नदियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चंस तो बिल्कुल निकलने की संभावना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नदियाँ दी हुई हैं और उनके जो वहाँ पर उनका जो उत्पत्ति स्थान है, जहाँ से वह नदियाँ निकलती हैं, उनका नाम दिया हुआ है। जो गलत है उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाग की पहाड़ी अजमेर में लूनी नदी निकलती है, यह भी सही हो जाएगा। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़ेसर नदी निकलती है, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन बिजराल की पहाड़ियों से मनास नदी निकलती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि बनास नदी खमनौर राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं, इसलिए काफ़ी कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही वाली नदी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से जो अंतः प्रवाह वाली जो नदी नहीं है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो वाकल नदी यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से सही कर देंगे, वाकल नदी। यह एक क्वेश्चन भी प्रयोगशाला सहायक में 2022 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बिल्कुल बाणगंगा जो नदी है वह जयपुर जिले में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र है जो राजस्थान में ही सीमित है? बिल्कुल, जो इसमें से एक नदी को हमें बाहर निकालना है जो केवल और केवल राजस्थान में ही अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाती है, तो वह बनास नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2022 में, तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन यहाँ से निकलने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? तो बिल्कुल बेणेश्वर, डूंगरपुर में तीनों नदियों का संगम होता है। कहाँ पे होता है? बेणेश्वर, और बेणेश्वर धाम पड़ता है डूंगरपुर में। तो बिल्कुल यह क्वेश्चन भी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध हो जाएगा राजस्थान में बूंदी जिले से। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जो नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है उसका नाम है घग्गर नदी। गंगानगर हनुमानगढ़ से यह प्रवेश करती है हमारे राजस्थान में। घग्गर नदी को दृश्यवती नदी और या सरस्वती नदी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो यह हमारा जाएगा चंबल बेसिन में। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन यहाँ से निकलने की संभावना है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल निकलेंगे। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से निकल के आया है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन निकलेगा, ऑप्शन भी चेंज होने की संभावना नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कौन सा उद्गम स्थल नदी सम्मिलित नहीं है? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस नदी का उद्गम स्थल सही नहीं है उद्गम स्थल, उस ऑप्शन को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो खमनौर में लूनी नदी बता रखा है, यह ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि लूनी नदी अजमेर जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय में संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही है उसका हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे कि द्रव्यवती जो नदी है उसका जो उद्देश्य है वह है
कि शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटते हुए भूजल को पुनर्जीवित करना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैराज, कोठारी और खारी नदियों में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं सारी, तो ये ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सम्मिलित नहीं है उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो बाणगंगा यहाँ से और की पहाड़ी बता रखी है, यह यहाँ से गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाकल, मेशवा और हतमती की सहायक नदियां हैं। तो ये बनास की साबरमती नदी की साबरमती नदी की ये सहायक नदियां हैं, वाकल, मेशवा और हतमती। यह क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जा चुका है JEE एग्जाम 2022 में, तो कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपोहार तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कांतली, मेड़ा और काकनी हो जाएंगे, लेकिन जो डाई नदी है यह है राजस्थान में जो अंतः प्रवाह का जो क्षेत्र से संबंधित नदी यह नहीं है, तो यह क्वेश्चन को हम बाहर निकालेंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह काली सिंध नदी है, उसकी यह सहायक नदी हैं। इस ऑप्शन को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और राइट आंसर यहाँ से हम कर देंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 या 2 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे और वहाँ से आपको एग्जाम में छाप देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो बिल्कुल जो बाणगंगा नदी है इसको रुंडित या रुंड नदी भी कहा जाता है। रुंडित नदी कहा जाता है बाणगंगा नदी को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 या 4 बार पूछा जा चुका है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जो आंतरिक अफवाह से संबंधित नदी नहीं है उसको बाहर निकालेंगे, तो सागी नदी हो जाएगी जो आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो चंबल नदी है इसको कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है, या कर्मण्यवती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो जालोर का जो किला है, जालोर का किला है वह सूकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन निकलने की यहाँ पे काफ़ी संभावना बनती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? तो आयर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय सागर झील में आयर नदी का पानी गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सम्मिलित नहीं उसको बाहर निकालेंगे। तो बांडी बेड़ दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और यहाँ से राइट आंसर हम कर देंगे। बिल्कुल एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनास एक सहायक नदी है। अनास नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी की सहायक नदी है अनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न को सही क्रम से सम्मिलित करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन जिससे मैच हो रहा है उसको हम यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। तो पहला है हमारा लूनी नदी, तो लूनी नदी नागपाड़ी से निकलती है। दूसरा हमारा चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तीसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो बनास नदी निकलती है हमारे खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। चौथा ऑप्शन हमारा बाणगंगा निकलती है बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से। और 5 ऑप्शन है घग्गर की नदी हमारे कहाँ से निकलती है? तो घग्गर नदी हो जाएगा हमारा शिवालिक की पहाड़ियों से। इस तरह से हम इस ऑप्शन को यहाँ पे मैच करेंगे और राइट आंसर यहाँ से कर देंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान के कौन से जिले लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो पाली, सिरोही, जालोरी है आ जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकलने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेड़च नदी जिसकी सहायक नदी है वह है? तो बेड़च नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी मानी गई है, तो बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सम्मिलित नहीं है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो बाणगंगा नदी खमनौर की पहाड़ी दे रखा है इसका उद्गम स्थल, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है बैराठ। कहाँ पे है? बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। तो कहीं ना कहीं से आज हमने देखे राजस्थान में नदियों से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हमने देखा। 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से निकलने की काफ़ी संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
पार्ट 2 में हम जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं पार्ट 2, राजस्थान की समस्त नदियों को हम देख कर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।